बच्चों, let's read the question. The question says, two pure inductors, each of self-inductance L, are connected in parallel but are well separated from each other. The total inductances A ऑप्शन में बोला गया है कि 2L, B ऑप्शन में बोला गया है L by 2, C ऑप्शन में बोला गया है L and D ऑप्शन में बोला गया है L by 4. तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है. आपको गिवन है कि आपके पास टू प्योर इंडक्टर्स हैं एंड हर एक इंडक्टर की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल L है. एंड ये दोनों इंडक्टर्स को कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. एंड मोर ओवर ये दोनों इंडक्टर्स जो है एक दूसरे से वेल सेपरेटेड है. आपको ये बताना है कि टोटल इंडक्टेंस जो है वो कितनी होगी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है. ओके, नाउ आप अगर इस क्वेश्चन में देखो तो आपको दो इंडक्टर्स दिए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो सपोज करो ये है आपका इंडक्टर 1 एंड दिस इज योर इंडक्टर 2. ओके, नाउ अब सपोज फर्स्ट वाले इंडक्टर का इंडक्टेंस है L1 एंड सेकंड वाले इंडक्टर का इंडक्टेंस है L2. अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आपको क्या करना है, एक इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है. दैट मींस L इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको निकालनी है. ओके, नाउ जब हमारे दो इंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना, हमें इस केस में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन में L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में L1 प्लस 1 अपॉन में L2. ओके, तो ये की कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है. राइट नाउ अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि दोनों इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, L. तो दैट मींस L1 की L2 की दोनों की वैल्यू क्या है, L है. तो अगर आपको यहाँ पे L इक्विवेलेंट निकालना है तो दैट मींस L1 की जगह भी क्या आएगा, L आएगा और L2 की जगह भी क्या आएगा, L आएगा. तो यहाँ पे अगर आप देखो डिनोमिनेटर में आ गया L, न्यूमरेटर में क्या आ गया 1 प्लस 1. तो क्या आ गया आपके पास, दैट इज 2 अपॉन में L. बट ये किसकी वैल्यू, ये 1 अपॉन L इक्विवेलेंट की वैल्यू है. बट अगर आपको L इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे, दैट इज L by 2. तो दैट मींस इस क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ गया उसकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज L by 2. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो कि कहता है कि टोटल इंडक्टेंस L by 2, वो हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. So I hope you all have understood the question well. All the best and thank you.